सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में आज हम चैप्टर 8 गति के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने त्वरण के बारे में अभ्यास किया कि त्वरण किसे कहते हैं। तो एकांक समय में गतिमान पदार्थ के वेग में होने वाले परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। उसी प्रकार आज हम आगे एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है नियमित वृत्तीय गति। कौन सा टॉपिक है? नियमित वृत्तीय गति। नो डाउट इसके अंतर्गत जो भी शब्द होते हैं उसमें से कुछ एक शब्द का अभ्यास आपने आगे के वीडियो में कर दिया है। नियमित वृत्तीय गति, नियमित वृत्तीय गति। तो बच्चों, इस शब्द को अगर हम हटा दें तो नियमित गति नाम का शब्द बनता है। ये नियमित गति नाम का शब्द आपको पता है नियमित गति किसे कहते हैं? क्या कहते हैं नियमित गति? हम किसे कहते हैं बच्चों? यदि कोई भी गतिमान पदार्थ एक समान समय में एक समान दूरी तय करे तो वो नियमित गति कहलाती है, या तो एक समान गति कहलाती है। बराबर? क्या कहा? यदि कोई भी गतिमान पदार्थ समय के एक समान अंतराल में यदि एक समान दूरी तय करे तो उसको हम नियमित गति या तो एक समान गति कह सकते हैं। उसी के जैसा टॉपिक्स है कि यदि कोई गतिमान पदार्थ समय के एक समान अंतराल में एक समान चाल से गति करे तो उसे हम नियमित गति या तो एक समान गति कह सकते हैं। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो गति करवानी है वो वृत्ताकार पथ पर करवानी है। यदि कोई पदार्थ एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता हो तो वो पदार्थ नियमित वृत्तीय गति करता है, वैसा हम कह सकते हैं। यदि कोई गतिमान पदार्थ एक समान समय में एक निश्चित दूरी तय करे तो उसे हम नियमित गति कहते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई पदार्थ निश्चित वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता हो तो उसे हम नियमित वृत्तीय गति ऐसा भी कह सकते हैं। यदि कोई पदार्थ एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता हो तो उसे हम नियमित वृत्तीय गति ऐसा भी हम कह सकते हैं। यदि कोई गतिमान पदार्थ एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता हो तो उसे हम नियमित वृत्तीय गति कह सकते हैं। बहुत ही सरल उदाहरण है बच्चों। घड़ी में जो भी मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड, जो भी हैंड है मतलब जो भी कांटे होते हैं, ठीक है, वो घड़ी के डायल पर एक निश्चित वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से ही गति करते हैं। नहीं तो कभी ऐसा हुआ कि 12 घंटे अलग अलग टाइम पर बदले? नहीं, हर रोज़ 12 घंटे मतलब फिक्स टाइम ही रहता है, तो वो एक समान चाल से ही गति करते। कभी घड़ी का जो भी मिनट हैंड है, वो सेकंड हैंड है या आवर हैंड है, वो कभी स्पीड अपनी बदलते नहीं है। जो भी स्पीड से जो भी हैंड चलते हैं वो चलते ही रहते हैं। उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, उसकी चाल जो होती है वो अचल रहती है। ठीक है, उसकी चाल अचल रहती है और वो निश्चित वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि घड़ी के जो भी कांटे होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड, वो सभी नियमित वृत्तीय गति करते, ऐसा कह सकते हैं। चंद्र पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्र पृथ्वी के आसपास एक निश्चित समय में चंद्र पृथ्वी के आसपास एक निश्चित समय के अंतर्गत एक चक्कर पूरा करता है। मतलब हर रोज मानो कि 24 घंटे या तो 23 घंटे 56 मिनट या तो 24 घंटे, ठीक है, उसमें एक चक्कर पूरा करता है। चंद्र पृथ्वी के आसपास
एक चक्कर पूरा करता है। कोई भी समय, 24 घंटे, 25 घंटे, सब 26 घंटे, 28 घंटे, कोई भी एक घंटे, कोई भी एक समय मान लीजिए आप लोग बच्चों, बराबर। कभी ऐसा हुआ कि वो अपना जो भी रास्ता है वो जल्दी काटेगा कि धीरे काटेगा? नहीं, उसकी स्पीड सेम है, प्लस वो वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, इसीलिए हम वो निश्चित नियमित वृत्तीय गति कह सकते हैं। बच्चों, आपको पता है गणित विषय के अंतर्गत आप लोग ये पढ़कर आए हो क्या, कि ये पूरे वृत्ताकार मार्ग को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की क्या कहते हैं? परिधि। ये पूरे वृत्ताकार मार्ग को हम कहते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है। अभी मान लीजिए कि एक गतिमान पदार्थ है, मान लीजिए एक गतिमान पदार्थ है, वो 5 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। मतलब एक चक्कर मतलब कितनी दूरी? 2πr, और बटे में समय है 5 सेकंड। ठीक है, बटे में समय क्या है? 5 सेकंड। तो इस प्रकार हम यदि नियमित वृत्तीय गति करने वाले पदार्थ की चाल मापना चाहते हैं, और यदि नियमित वृत्तीय गति करने वाला पदार्थ एक चक्कर पूरा करे t समय में, t समय मतलब 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, क्या कहा? एक चक्कर पूरा करे t समय में, तो उसकी जो चाल होगी वो टोटल दूरी बटे में टोटल समय। टोटल दूरी कितनी है? एक चक्कर पूरा किया मतलब टोटल दूरी कितनी? वृत्त की परिधि जितनी। परिधि जितनी मतलब कितनी? 2πr, और समय कितना लिया था बच्चों? t लिया था। ठीक है, तो वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाले पदार्थ के लिए सूत्र कौन सा बना? 2πr बटे में t। मतलब मानो कि अगर उसने 2 चक्कर पूरे किए होते तो यहाँ पर हम गुणा 2 लिखते, क्योंकि उसने 2 परिधि जितनी दूरी तय की, एक परिधि और दूसरी परिधि, बराबर बच्चों। और मतलब कहने का मतलब है चाल का सूत्र तो वही है, दूरी बटा समय, परंतु यहाँ पर दूरी बदल गई। यहाँ पर दूरी वृत्ताकार मार्ग में है, मतलब हम 2πr के संदर्भ में लिखेंगे, जितनी परिधि तय करेगा उतनी दूरी और बटे में लगने वाला समय। चाल का जो मात्रक है वही रहेगा, MKS मात्रक मीटर प्रति सेकंड, जो CGS मात्रक छोटा वाला मात्रक है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बच्चों, जब पदार्थ नियमित वृत्तीय गति करता है तो वेग का मान तो अचल ही रहता है। आपको पता होगा, एक आप पत्थर पर डोरी बांधे और उस पत्थर को अपने हाथ के चारों ओर घुमाए, बराबर। तो ये नियमित वृत्तीय गति करने वाले पदार्थ का वेग का मान तो अचल ही रहता है, परंतु वेग की दिशा, जैसे कि आप पत्थर को यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, पत्थर इस तरह पूरे वृत्ताकार मार्ग में घूमता रहेगा। वेग की दिशा भी हर एक वृत्ताकार पथ पर हर एक बिंदु पर बदलती जाती है, बराबर। और वेग की दिशा कहाँ पर होती है? वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर वो पदार्थ आया उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्शक की दिशा में। वृत्त को एक और मात्र एक बिंदु में स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्शक कहते हैं। मतलब नियमित वृत्तीय गति करने वाले पदार्थ का वेग का मान तो अचल रहता है, परंतु वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा बदली हुई होती है। इसलिए पदार्थ का वेग का मान भले ही हम अचल कहें, परंतु वेग की दिशा निरंतर बदलती है, इसीलिए वेग भी बदलता है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वेग सदिश राशि है। वेग में दिशा और मान दोनों की जरूरत पड़ती है। दिशा बदलेगी तो भी वेग बदलेगा ऐसा कह सकते हैं, मान बदलेगी तो भी वेग बदलता है ऐसा कह सकते हैं, दोनों बदले तो भी वेग बदलता है ऐसा कह सकते हैं। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर वेग का मान तो समान रहता है, परंतु दिशा बदलती रहती है। तो हर एक समय पर, जैसे कि यहाँ है तो हम ये वेग हुआ, तो हर एक समय पर वेग बदलता है ऐसा हम कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि नियमित वृत्तीय गति करने वाला पदार्थ त्वरित गति करता है, ऐसा कह सकते हैं। बहुत ही सरल टॉपिक था बच्चों, कि एक्चुअली ये टॉपिक आगे आ गया है नियमित गति करके, परंतु उसमें एक शब्द ऐड हुआ है नियमित वृत्तीय गति। नियमित वृत्तीय गति मतलब आगे हमने जो नियमित गति के बारे में अभ्यास किया था ना, वही अभ्यास हम यहाँ पर करेंगे, परंतु मार्ग कौन सा पकड़ कर रखेंगे? हम अभी वृत्ताकार मार्ग पकड़ कर रखेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों, इस चैप्टर्स में हमने अभ्यास कितना किया है? तो एक तो गति, दूसरी बात गति में पदार्थ कब होता है, स्थान, दूरी, विस्थापन, एक समान गति, असमान गति, चाल, वेग, एक समान चाल, असमान चाल, एक समान वेग, असमान वेग, त्वरण, प्रतित्वरण,
एक समान त्वरित गति, असमान त्वरित गति, एक समान प्रतित्वरित गति, असमान प्रतित्वरित गति और नियमित वृत्तीय गति। ठीक है बच्चों, अभी इस चैप्टर के कुछ एक गणनात्मक प्रश्न हम देखने वाले हैं, कुछ एक गणनात्मक प्रश्न। पर गणनात्मक प्रश्न देखने से पहले मेरा एक नम्र निवेदन है बच्चों आपसे, आप आगे के सूत्र जो भी थे वो एक बार वीडियो के द्वारा अभ्यास कर लीजिए। दूसरी बात है बच्चों, 2-3 टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ कि जब पदार्थ स्थिर होता है तब उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। पदार्थ स्थिर होता है तब उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। और मान लीजिए पदार्थ 5 सेकंड के बाद रुक जाता है ना, मतलब उसका अंतिम वेग 0 होता है। शुरुआत में ऐसा बोले कि शुरुआत में पदार्थ स्थिर था, तब वो गति करता है और 5 सेकंड के बाद उसका वेग 40 होता है। इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 है, क्योंकि वो प्रारंभ में स्थिर था। और ऐसा कहते हैं 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करने वाले पदार्थ को हम ब्रेक मारते हैं, 5 सेकंड के बाद वो रुक जाता है, तब मान लीजिए उसका अंतिम वेग 0 है, क्योंकि वो बाद में रुक गया मतलब 0। और स्थिर था मतलब प्रारंभिक वेग 0 और रुक गया मतलब अंतिम वेग 0। और बच्चों जो अचर त्वरित गति के समीकरण वो हम जरा देख लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये अचर त्वरित गति के समीकरण है, लगभग बहुत सारी गणना में इसका उपयोग होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाने वाला समीकरण। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, दूरी और समय के बीच में संबंध दर्शाने वाला समीकरण। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, दूरी और चाल वेग के बीच में संबंध दर्शाने वाला समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है बच्चों। हम अगले वीडियो में थोड़ी बहुत 4-5 गणना के बारे में अभ्यास करेंगे। पर बच्चों तब तक मैं आपको यह कहता हूँ कि आगे के वीडियो के माध्यम से आप सभी सूत्र जो भी आए हुए उस सूत्र का पूर्ण अभ्यास करें, ताकि आगे वाले वीडियो में जो भी गणना होगी वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।